घर की कहानी, पानी की परेशानी। लेकिन अब और नहीं, क्योंकि न्यूट्रॉन पाइप्स लेकर आए हैं हाई क्वालिटी केसिंग पाइप्स, जो बने हैं हाई क्वालिटी मटेरियल से। 40 और 30 केजी वेट में न्यूट्रॉन पाइप्स देते हैं आपके बोरवेल की सुरक्षा सालों तक। तो अगर आप भी अपने खेतों में नया बोरवेल करवाने की सोच रहे हैं या फिर अपने खाली पड़े प्लॉट पर बोरवेल करवाने का काम करवाना चाहते हैं, तो बड़े बड़े ब्रांड को टक्कर देने के बाद अब आपके शहर में आ गए न्यूट्रॉन पाइप्स, एक्सपर्ट की पहली पसंद। अगर आप भी रीवा जिले के निवासी हैं या फिर रीवा जिले में व्यापार करते हैं तो ये खबर आपके लिए काम की हो सकती है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि ये खबर क्या है। दरअसल जिला प्रशासन ने सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए मांस और मछली की बिक्री को लेकर बेहद सख्त रुख अपनाया है। अब जिले में खुले स्थानों पर बिना अनुमति के मांस मछली बेचना बीते दिनों की बात हो जाएगी, यानी अब खुले स्थान पर मांस मछली नहीं बेची जाएगी। रीवा कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी प्रतिभा पाल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत नए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिए हैं। इस आदेश का सीधा अर्थ यह है कि अब पूरे जिले में कोई भी व्यक्ति सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति और वैध लाइसेंस के बिना मांस या मछली का विक्रय नहीं कर सकेगा। प्रशासन का यह हंटर उन लोगों पर चला है जो नियमों को ताक पर रखकर अवैध रूप से दुकानों का संचालन कर रहे थे। दरअसल पिछले काफी समय से नगर निकायों को लगातार शिकायतें मिल रही थी कि शहर के मुख्य चौराहों, रिहायशी इलाकों और सड़कों के किनारे अस्थायी दुकानों के जरिए खुले में मांस और मछली बेची जा रही है। इस अवैध कारोबार ने न केवल शहर की सुंदरता को बिगाड़ा बल्कि स्वच्छता के मोर्चे पर भी बड़ी चुनौती पेश कर दी थी। खुले में अवशेष फेंके जाने के कारण आवारा पशुओं की संख्या में बेतहाशा बढ़ोतरी देखी गई, जिससे सड़क दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया था। साथ ही इससे फैलने वाली दुर्गंध और गंदगी ने पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालना शुरू कर दिया था। प्रशासन द्वारा जारी किए गए इस नए नियम के तहत अब कई कड़े प्रावधान किए जाएंगे। जिला दंडाधिकारी के आदेशानुसार अब कोई भी व्यक्ति मानव उपभोग के लिए बीमार पशुओं का मांस ना तो बेच सकेगा और ना ही उसे दुकान के बाहर प्रदर्शित कर सकेगा। फेरी लगाकर यानी घूम घूम कर मांस या मछली की बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। बिना पूर्व अनुमति के कोई भी व्यक्ति नया निजी बाजार स्थापित नहीं कर पाएगा। इन प्रतिबंधों का उद्देश्य केवल व्यापार को रोकना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि आम नागरिकों को मिलने वाला खाद्य पदार्थ स्वच्छ हो और शहर की आबोहवा दूषित ना हो। प्रशासन ने इस आदेश में स्पष्ट रूप से चेतावनी दी है कि यदि कोई भी व्यापारी या व्यक्ति इन नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की सुसंगत धाराओं के तहत कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सक्षम प्राधिकारी से लाइसेंस लिए बिना दुकान चलाना अब भारी पड़ सकता है। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि किसी भी कीमत पर सार्वजनिक स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही नगर निगम और पुलिस प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि वे नियमित रूप से बाजारों की निगरानी करें और नियमों का उल्लंघन करने वाली अस्थायी दुकानों को तत्काल हटाएं। प्रशासन ने आम जनता से भी अपील की है कि वे स्वच्छता बनाए रखें और स्वच्छता बनाए रखने में सहयोग करें और केवल प्रमाणित व लाइसेंस प्राप्त दुकानों से ही खरीदारी करें। रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल का यह फैसला शहर की तस्वीर बदलने वाला साबित हो सकता है। यह आदेश न केवल अवैध व्यापार पर लगाम लगाएगा बल्कि रीवा को स्वच्छ और स्वस्थ बनाने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। अब देखना यह है कि जमीनी स्तर पर इस आदेश का पालन कितनी सख्ती से कराया जाता है और अवैध कारोबारियों पर प्रशासन का शिकंजा कितना कसता है।